अगर किसी का शनि लगन में बैठा है तो पोजीशन बहुत पावरफुल बताई गई है। और बस ऐसे इंसान को क्या होगा कि एक लाइफ में फोबिया ज़रूर रह सकता है कि क्योंकि शनि जहाँ पे भी बैठता है ना कहीं वो हमारे को डर का एक प्रभाव दे सकता है। तो ऐसे इंसान को ये लग सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा पर्सनैलिटी हो गई, या मेरा जो लुक्स हैं या मेरी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं दूसरों से कम है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आलसी भी ऐसा इंसान हो सकता है कि इतना, एक होता है ना राजयोग टाइप पोजीशन है कि उसको सब कुछ कंफर्ट मिला हुआ लाइफ में, तो आलसी भी बना सकता है। तो उसके लिए बेटर ये है कि आप डेली सुबह उठ के व्यायाम करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग मंगल की राशि में बैठा है, ये फर्स्ट हाउस को मानेंगे। तो अगर वो मंगल की एनर्जी यहाँ दे देंगे तो जो शनि की स्लोनेस है, जो हम बोलते हैं शन शन चले शनिचर, उसको हम दूर कर सकते हैं और इसके बेटर रिजल्ट्स हमारे को मिल सकते हैं। और अगर ऐसे इंसान को धन संपत्ति में दिक्कत आ रही है तो ये बंदरों को चने खिला सकते हैं, तो वो इनके लिए एक बेटर रेमेडी की तरह काम करेगा। और जैसे एक ये होता है ना कि सुरमे का अगर आप दान करते हैं काले रंग के, तो वो भी आपको, अगर व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवसाय आपका ढंग से नहीं चल रहा, अगर आप ये सुरमे का दान करते हैं तो भी बेटर आपको रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि अभी आपके ओवरऑल हम आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी, आपका ओवरऑल एक आउटलुक, मानसिकता की बात कर रहे हैं। तो अगर उसको भी आपको एक्टिवेट करना है तो कहीं ना कहीं एनर्जी अगर हम आपको देंगे तो उसके बेटर रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरे घर के शनि की अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स हो गई, परिवार हो गया, प्रोफेशन को लेकर के मन में एक संदेह हो सकता है या संकोच हो सकता है कि शायद मैं और कर लेता, या इतना करने पे भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। कहीं ना कहीं डर रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा सेविंग्स को लेके। तो ऐसे इंसान को ये बताया गया है कि भाई आप उस चीज़ से डरे नहीं, आप अपनी मेहनत अपनी क्षमता अनुसार अगर करते हैं तो सेकंड हाउस के शनि के आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर आप, ऐसा भी देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस हो गया, आयरन का हो गया, लेदर का हो गया, तो उस तरह के बिजनेस में जाने की ऐसे इंसान की टेंडेंसी रह सकती है। और कभी भी आप लोग अपना जब भी घर बनाएंगे तो आप कोशिश करें कि उसका जो फेशिया होता है, फ्रंट एलिवेशन होता है, अगर उसको अधूरा छोड़ें या अनफिनिश टाइप की लुक लेते हैं तो वो एक होता है ना कि ब्लैक आई जो नज़र होती है, काली नज़र से आपको बचाने के चांसेस ऐसे हो सकते हैं और उसके बेटर रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसके हम लोग रेमेडी क्या कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि जैसे बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि 43 डेज तक मंदिर जाएं। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग मंदिर के पास या मंदिर की प्रेमाइसेस में जाके अगर नंगे पैर भी आप मंदिर तक जाते हैं तो वो भी आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकता है ऐसी पोजीशन में। या मंदिर में जाके आप कुछ ना कुछ कोई खाने का डोनेशन करते हैं तो भी वो बेटर रहेगा। अगर 43 डेज तक करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कि किसी भी जातक के थर्ड हाउस से रिलेटेड शनि बैठे हैं, तो देखिए अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके नेम फेम में, हिम्मत के अंदर अगर यहाँ बैठा है, या भाई बहन से रिलेटेड रिलेशन में आपको लगता है कि एक होता है ना मन में कुछ ना कुछ फोबिया है कि इतना मैं कर रहा हूँ उनके लिए, इन रिटर्न मेरे को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपके कहीं ना कहीं आपका स्लो आप हैं कोई, मतलब एक होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स में या स्किल सेट सीखने में आपको कहीं भी कुछ भी हेजिटेशन है लाइफ के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं कि घर के अंदर जहाँ पे भी आपने स्टोर रूम बना रखा है या स्टोर हाउस बना रखा है, या जो सबसे लीस्ट यूज्ड आपका कमरा है, उसके अंदर आप कोई भी धन संपत्ति या आपने कुछ भी होता है ना कि आपने कुछ जोड़ करके रखा हो, वहाँ पे रखेंगे तो उसके बेटर रिजल्ट देगा। और घर में अगर पॉसिबल हो तो काले रंग की लोहे की अपने दहलीज पे आप कीले गाड़ेंगे, तो ये भी एक लाल किताब का टोटका टाइप इसमें एक रेमेडी बताई गई है। अगर आप ये करते हैं तो इसके बेटर प्रोस्पेक्ट आपको मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अगर किसी का शनि फोर्थ हाउस का हो, तो देखिए फोर्थ हाउस का होगा तो ऐसे इंसान को हमेशा अपने घर में प्रॉपर्टी को लेके, माता से संबंध को लेके, या एक सुख सुविधा जो भी होती है ना, कंफर्ट, उसको लेके हमेशा एक संदेह रहेगा। हो सकता है कि सब कुछ हो इनके पास अगर शनि उच्च की राशि में बैठा होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संदेह रह सकता है आपको। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि सांप को दूध पिलाएं अगर पॉसिबल हो। अगर नहीं पॉसिबल हो तो हम लोग इसके लिए पैरेलली ये रेमेडी कर सकते हैं कि घर में खीर बनवा के कौवे को या काली जो भैंस होती है अगर उसको खिलाएं, कि भाई वो चख ले, इतना हो कि उनको भी, मतलब एक होता है ना कि वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस निकलनी चाहिए उनमें से, जो कि आपका भी फायदा हो और किसी को आप खिला रहे हो तो एक तरह का ये डोनेशन भी है। और ये एक परोपकार की भावना के साथ अगर आप करेंगे
रादर देन अ रेमेडी, तो बहुत अच्छी एक फीलिंग भी आएगी आपको और इसके रिजल्ट्स भी मधुर अच्छे मिल सकते हैं आपको। और किसी भी शनि के कहीं पे भी प्लेस्ड हो, अगर आप कोई भी ऐसी रेमेडी जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा या मेरे पास समय नहीं है, तो कोशिश करें कि तेल हो गई, उड़द की दाल हो गई, या काले कपड़े का अगर आप दान मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को करेंगे तो हो सकता है कि इसके बेटर आउटपुट आपको मिले। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि पांचवें घर के शनि की अगर हम बात करें तो देखिए, पांचवा घर का शनि जो होता है वो, अब पांचवा घर देखें हमारे पूर्व पुण्य का हो गया, हमारे विद्या संतान बुद्धि के लिए हो गया और हमारे लव रिलेशनशिप्स के लिए हो गया। तो आप कहीं ना कहीं इन सभी एस्पेक्ट्स को पकड़ के चिंतित होंगे, या संकोच रहेगा, या कहीं ना कहीं एक डर आपको प्रभावित करेगा कि संतान होगी नहीं होगी, रिलेशनशिप में रहूँगा नहीं रहूँगा, या जिनसे रिलेशनशिप में हूँ उनसे शादी होगी नहीं होगी। तो अगर इस तरह की आपको चीज़ परेशान करती है तो आप ये कर सकते हैं कि घर में सोना चांदी तांबा टाइप की चीज़ें रखें एज़ पर लाल किताब। और जो भी आपके घर में अंधेरा कमरा हो या कोई भी स्टोर रूम, अंधेरे कमरे से मेरा मतलब है जहाँ पे कम से कम यूज़ होता हो, और एक स्टोर रूम टाइप अपने बना रखा हो, तो वहाँ पे मूंग की जो दाल होती है उसको रखेंगे स्थापित करके, तो आपको इस चीज़ के बेटर रिजल्ट्स मिल सकेंगे एज़ पर लाल किताब। ये मैं इसी रेफरेंस से आपसे बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए किसी का छठे घर का शनि है और आपको लगता है कि कोई लोन्स लेने में आपको हिम्मत नहीं हो रही है, लोन नहीं मिल पा रहा आपको, या कोई ना कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ आपकी चल रही हैं, या आपका कंट्रोल नहीं है, गुस्से पे मंगल ऐसी पोजीशन पे कि आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप शनि से संबंधित जो अगर कोई रोग आपको चल रहा है, तो आप ये फर्स्ट हाउस के लिए भी बहुत सी किताबों में बताया गया है कि अपने एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लें और अक्ष अपना मतलब चेहरा उसमें देख के अगर उसका डोनेशन करते हैं या उसको देखकर पानी में बहाएं, ठीक है, या मंदिर में जैसे आपको चढ़ाना हो, जैसे पॉसिबल हो, जो पॉसिबिलिटी हो, तो वो अगर आप करते हैं तो इसके आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं शनि सातवें घर का, तो देखिए सातवीं राशि का शनि तुला राशि का वैसे उच्च का बताया गया रिजल्ट्स देने में आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको अपनी शादी से संबंधित, अपनी पार्टनरशिप बिजनेस काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब एक पार्टनरशिप्स हो गई बिजनेस की, या आपके रिलेशनशिप में आपको लगे कि ऐसा होगा नहीं होगा, डील होगी नहीं होगी, या मैरिज होगी नहीं होगी, और डेली व्यवसाय को लेके भी चिंता आपको रह सकती है मन में। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग काली गाय को चारा डालेंगे तो आप इस चीज़ के बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे। और जो मैंने आपको उड़द की दाल का दान बोला, आपको मैंने बोला कि काली गाय की आप लोग सेवा करें, उनको चारा डालें, शनिवार के दिन डालें, या रेगुलर भी आप लोग डाल सकते हैं, ये सेवा की बात है। तो अगर आप कुछ हिस्सा अपनी इनकम में से डोनेट कर रहे हैं तो आपको 7th हाउस की जो भी प्रॉब्लम आ रही है शनि की, या कोई चीज़ को लेके आप चिंता में हैं, तो उससे बेटर रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके शनि 8वें घर का है और आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके चिंता है, या आपके कोई झगड़े हो जाते हैं, या आपके बोलने के कारण आपको लगता है कि मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या प्रोलॉन्ग कोई डिजीज़ हो गई, या आपके घर की कोशिश करें कि जो सीवेज लाइन है वो कभी चौक ना रहे, तो वो आपकी एक मतलब होता है ना, हेल्थ वाइज अगर कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए बेटर हो सकता है। और कोशिश करें कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अगर अपने पास रखेंगे या उसको पहन लेंगे तो वो आपको इस चीज़ के जो 8th हाउस के आपको नेगेटिव शनि के इम्पैक्ट आ रहे हैं, या जो आपको डर लग रहा है कि जो भी मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताए, तो अगर उनमें आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगती है तो उस चीज़ के बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप चांदी अपने पास रखते हैं। आप लोग देखेंगे तो राहु के लिए, शनि के लिए काफ़ी सारी जगह पे चांदी का उपाय बताया गया है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम इन उपायों को करते हैं तो हमारे को बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे शनि किसी के 9th हाउस के अंदर बैठा हो, तो हो सकता है कि भाई ऐसा इंसान को एक चीज़ बताई गई है कि आप चाहे ऐसे इंसान के पास करोड़ रुपए भी रखवा दोगे ना और बोलोगे 6 महीने के लिए ध्यान रखना, तो वो अपनी जान लगा देते हैं। मतलब उनका वो मोह माया वाला सिस्टम नहीं होता। लेकिन अगर 9वें घर का शनि, जैसे आपको होता है ना कि फादर से रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या रिलीजन को लेके आपका एक भाव नहीं है, स्पिरिचुअल एंगल पे देखा जाए, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्योंकि फिर उस हाउस का जो प्लेनेट है वो जहाँ बैठा है वो भी एनर्जी देखनी पड़ेगी। लेकिन आज अगर मैं लाल किताब के एंगल से बात कर रहा हूँ तो आप लोग ये कर सकते हैं कि, और आपको लगता है आपके भाग्य में कमी है, भाग्य की इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि गुरु से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, चाहे मंदिर जाना हो गया, या डोनेशंस हो गई गुरु से संबंधित, या पीला कपड़ा हो गया, या चने की दाल हो गई,
अगर गुरु को हम लोग पावर देते हैं तो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं एक बैलेंस हो सकता है और 9वें घर के शनि के हम बेटर रिजल्ट्स को रिलीज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर शनि किसी के 10वें घर में हो और आपको काम वाम में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको काम से रिलेटेड चिंता हो रही है, या आपको डर रहता है कि मेरी जॉब में प्रमोशन होगा नहीं होगा, कैसा चलेगा क्या चलेगा, तो कहीं ना कहीं एक संदेह, एक घबराहट आपको फील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि चने की दाल 43 डेज तक पानी में बहाएं। और जो मैंने आपको बताया था अगर काम और व्यवसाय की दिक्कत आ रही है तो आप चने बंदरों को भी फीड करा सकते हैं, वो भी एक बेटर उपाय है यहाँ पे। और अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, कोई ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आप लोग हैं, जेसीबी हो गई, लोहे का काम हो गया, खुदाई का काम हो गया और लेदर का काम हो गया, केमिकल्स का काम हो गया, अगर गुरु का इम्पैक्ट आ रहा है या सेकंड राशि आ रही है तो वो भी एक आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, ऐसा इन किताबों में बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब मान लीजिए शनि किसी का 11th हाउस में है, तो देखिए 11th हाउस का शनि हो गया तो आपको एक होता है ना कि अपने डिज़ायर्स एंड विश फुलफिलमेंट को लेके एक मन में प्रॉब्लमेटिक या एक होता है कि संदेह रहेगा कि मैं कर रहा हूँ कैसे रिजल्ट आएंगे क्या होगा, और एक कहीं ना कहीं एक होता है ना कि घबराहट आपको फील हो सकती है अपने प्रॉफिट्स को लेके, गेंस को लेके, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तरक्की नहीं मिल रही आपको। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैंने आपको एक शनि के जो बेसिक उपाय बताए थे कि आप काली उड़द हो गई, चने बनवा करके, पूड़ी बनवा करके, अगर शनिवार के दिन लेबर हो गई या हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे भाई लोग काम करते हैं इतनी धूप में गर्मी में, अगर उनको करते हैं, या आप खुद भी कोई व्यायाम करके पसीना बहाना वाली कोई भी एक्टिविटी आप डेली अपनी लाइफ में लेके आते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आपको इससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं अपनी लाइफ में और उसके बेटर आउटपुट एंड गेन्स आप लोग अचीव कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर किसी को शनि 12वें घर में, मतलब अगर बढ़िया साइन के अंदर है, तो आपको जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी एक मोक्ष का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, विदेश का स्थान है, कुछ एक आपके देखा जाए हॉस्पिटल्स हो गए उससे संबंधित, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेडिसिन्स का डोनेशन हो गया आपका, कुछ डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान के हाथ से क्या पैसा निकलता नहीं है जल्दी से। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। और आप जितना अपनी बेडरूम लाइफ को एक डिस्क्लोज्ड रखेंगे, ज़्यादा लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे, तो वो बेटर रहेगा आपको। और पुरानी वस्तुएं, एंटीक्स और रफ कोई भी आयरन का बना हुआ बेड हो गया, लकड़ी एंटीक हो गई, वो अपने बेडरूम में ना लाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस तरह की चीज़ों से आप बच सकते हैं। और अगर बादाम आप अपने हाथ से डोनेट करते हैं नीडी पीपल्स को तो उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। और घर के जो भी स्टोर रूम आपने बना रखा है उसके अंदर आप बादाम को कपड़े में बांधकर अगर स्थापित करते हैं, लोहे के बर्तन में डाल के रखते हैं, तो भी लाल किताब के हिसाब से आपको हमेशा वहाँ पे रखा भी रहेगा अगर, तो आपके लिए एक बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर ये करने में आपको संकोच है तो आप बादाम को किसी नीडी पीपल को अपने पास रखें और उनको 7 बादाम, 5 बादाम एज अ आप मतलब एज अ जेस्चर आप उनको दे सकते हैं, तो आपको हो सकता है कि उस चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट से आप लोग बचें। और घर में कभी भी स्क्रैप का सामान हो गया, गीला लोहा हो गया, जंग लगा हुआ, लकड़ी भीगी हुई हो गई, कोयला हो गया, अगर ये सब चीज़ें आप नहीं रखेंगे तो आप शनि के बेसिक जो एक रेमेडी बताई गई है या बेसिक जो कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों को आ रहे हैं उन सब से बचने में आप लोग सक्षम रह सकते हैं। बाकी तो शनिदेव कर्मफल देवता है, आपकी मेहनत और जितना आप श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपना कर्म बढ़िया रखेंगे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में। तो ये दोस्तों किसी का राहु 5वें घर में बैठा है तो चांसेस ये बनेंगे आपके कि आप मल्टीपल आपको रिलेशनशिप दे सकता है, और एक होता है कि इंक्लिनेशन दे सकता है टुवर्ड्स मल्टीपल पार्टनर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 शादी के चांसेस बने। तो इसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आप लोग शादीशुदा हैं और आपको डर है कि आपका 5वें घर का राहु है ऐसा होने के, तो आप लोग एक दोबारा प्लानिंग करके वापस से फेरे लें, तो वो आपके लिए एक बेटर प्रॉस्पेक्ट दे सकता है अगर 5वें घर का राहु हो। और क्या होता है कि आप घर के अंदर अगर आपको संतान में भी दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है कि मतलब कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा लाल किताब में बताया गया है कि आप लोग सिल्वर एलिफेंट बनवा लें, छोटे छोटे एलिफेंट बनवा के अपने घर में आप लोग रखते हैं अगर, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है एज पर लाल किताब। तो उस तरह से इस चीज़ों को समझें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर किसी का 6th हाउस में राहु बैठा है, तो देखिए 6th हाउस में राहु को उच्च का बताया गया है, लेकिन इसमें आप मानसिकता समझें कि क्यों है, क्योंकि ये अब हमारा
रोग, शत्रु, मामा, कॉन्फ्लिक्ट्स और हमारी जॉब का घर है। तो अब हम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो क्या होता है कि अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको किसी के लिए आवाज़ उठानी है या कोई एनजीओ से संबंधित है जहाँ लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये पोजीशन बहुत बढ़िया मानी गई है। लेकिन अगर 6th हाउस का राहु किसी को परेशानी दे रहा है तो लाल किताब के हिसाब से आप लोग अगर घर के अंदर ब्राउन कलर का डॉग रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको पालते हैं, या अगर आप घर में रखने की भी पॉसिबिलिटी नहीं हो तो आप स्ट्रीट डॉग कोई भी ब्राउन कलर के हो गए या कोई अदर कलर भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली 6th हाउस के लिए ब्राउन कलर का बताया गया। अगर उसकी सेवा करते हैं, खाने से, मेडिकल से, जो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार योगदान दे सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें। अब दोस्तों, ये मैं कोई भी एक जना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग टाइम स्टैम्प्स डाल देना, नहीं तो लोगों का कमेंट सेक्शन में यही आता रहता है कि टाइम स्टैम्प्स नहीं दिए। ये क्या है, मैंने एक नोट्स बना रखे हैं कि किस किस पॉइंट पे मेरे को एक होता है ना कि विशेष आप लोगों के लिए कुछ बनाना है। तो अब मैं रैंडमली प्लैनेट्स ले रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली कोई भी जना एक टाइम स्टैम्प में डाल देगा तो वो ईजी रहेगा बाकियों के लिए भी। अब हम लोग बात करेंगे, अगर मान लो मार्स किसी का 2nd हाउस में है, तो देखिए मार्स हो गया, हमारे चाचा हो गए, हमारे ब्रदर हो गए। तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, अगर हम एक किसी के लिए एनालिसिस कर रहे हैं कुंडली का या कोई रेमेडी बनानी है, तो सबसे पहले हम ये पूछ सकते हैं उससे कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाइयों से कैसे संबंध है, चाचा से कैसे संबंध है। तो अगर बढ़िया चल रहा है दैट मीन्स कि ये मंगल उसको बढ़िया इंपैक्ट दे रहा है 2nd हाउस में, सेविंग्स भी रहेंगी, अर्निंग्स भी बढ़िया रहेंगी ऐसे इंसान की, क्योंकि 2nd हाउस हमारा सेविंग्स, अर्निंग्स का, इनकम का भी है। और अगर ये आपका सही नहीं चल रहा दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है आपके मार्स के साथ में, तो हम उसके लिए क्या रेमेडी दे सकते हैं कि हम, मार्स हमारा मीठे को डोनेट करता है, 2nd हाउस हमारा गुरु का हो गया और शुक्र का हो गया, तो राइस पीले रंग के बनवा के, जिसको हम पीले चावल भी बोलते हैं, मीठे चावल बनवाते हैं, तो अगर वो बना के आप मंदिर में डोनेट कर देंगे तो कोई ना कोई उसको खाएगा, तो एक होता है ना कि वो वाइब्रेशंस ऐसी निकलती हैं जो कि आपको इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं आपके लिए। और कोशिश करें कि अपने भाइयों से संबंध मधुर रखेंगे, तो इस तरह का जो मंगल है अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप्स ही, अगर हम किसी भी प्लैनेट का कारतत्व को पकड़ लें तो हम अपने आप ये रेमेडी बना सकते हैं और ये आपको एक फ्यूचर में होता है ना कि बेहतर रिजल्ट दे सकती है इस तरह की पोजीशन आपको। एक दोस्तों जो स्पेसिफिक पोजीशन और है मार्स की, उसके बारे में बात करूंगा कि मार्स अगर आपका 6ठे घर का है तो देखिए अगेन रोग, शत्रु, मामा हो गए आपके, तो मामा से बढ़िया संबंध रखें आप लोग। और अगर आप ऐसे में गलती से भी मीठे का डोनेशन करते हैं या स्वीट्स का डोनेशन करते हैं तो वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है, तो ऐसा ना करें कभी। मतलब आपको लगता है तो आप किसी और के मार्फत करा दें, कोई वार त्यौहार आपको कुछ करना है तो, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपकी सेहत धीरे धीरे डिट्यूरेट हो सकती है और हो सकता है कि कोई ना कोई आप लोग आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में भी अननेसेसरली किसी से आ सकते हैं, क्योंकि मंगल की एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेटर ये है कि हम हनुमान चालीसा करें और ऐसा कुछ भी स्टेप ना लें जो हमारे कोई भी ग्रह की एनर्जी को हम जबरदस्ती छेड़ दें तो खराब हो सकती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं राहु किसी का 9th हाउस में है समझ लीजिए, तो देखिए 9th हाउस हमारे गुरु का हो गया, पाठ पूजा का हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का हो गया। तो ऐसा बताया गया है कि आप लोग चोटी वाले मंदिर पे जाना अवॉइड करें, ठीक है। और अगर आपके घर में भी कोई मंदिर है तो उसमें जो टेपर रूफ होती है वो ना हो, मंदिर नुमा ना हो, जस्ट लाइक मतलब एक होता है ना स्क्वायर शेप रख लें, वो बेटर है और वहाँ पे आप पाठ पूजा करें। नहीं तो क्या होता है कि ऐसा इंसान कई बार खुद को ही बहुत, एक होता है ना रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लग जाता है और भगवान नुमा समझने लग जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हम सबको जो भी एनर्जी बिलीफ हम रखते हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हम एक झुक करके जीवन में चलते हैं तो हम हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ अपनी हासिल कर सकें। तो इसमें गुरु का इम्पैक्ट हम लोग बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं कि केसर का टीका करें, और गुरु गोल्ड से भी सिग्निफाई होता है, अगर आप गोल्ड भी पहन सकते हैं, सक्षम है तो पहनना चाहिए आपको, जिससे कि इसके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें। और ये मेरी ट्राइड टेस्टेड चीज़ है। मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, उनकी फैमिली लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन उनके कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके हैं, तो उनने, एक होता है ना कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बेबीज़ वगैरह भी हो गए, तो उन्होंने कोशिश करी कि, क्योंकि हर आदमी देखिए कुंडली को नहीं जानता होता, तो वो लोग दर्शन करके आए और उसके बाद से ही, अब ये उनके लिए तो ये था कि एकदम से कैसे हुआ, जब कुंडली एनालिसिस के लिए मेरे पास आए वो,
कि भाई आप स्टडी करके बताओ कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। तो कुंडली वाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ऐसी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में भी था। और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लगी, और अब ये रिजल्ट है कि वो अलग अलग फ्लोर्स पे रह रहे हैं, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हैं। तो देखिए, समस्या किसी के साथ भी आ सकती है, लेकिन अगर हमारे को थोड़ी बहुत भी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की है तो हम कोशिश करें कि हम किस तरह से अपना बचाव करके एक इंडिकेटिव तौर पे चल सकते हैं, क्योंकि हमारे को सिग्निफिकेंस पकड़ने हैं किसी भी ग्रह के, और अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंस पकड़ के अगर हम उसकी डोनेशंस करें या मंत्र का जाप करें तो हमारे को उसके ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मान लीजिए शनि किसी का सेकंड हाउस में है। तो देखिए, सेकंड हाउस का शनि हो गया हमारे, जो भी हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं उसका फेशिया हो गया, फ्रंट हेड हो गया। तो अगर आपका सेकंड हाउस में शनि है तो ऐसा बताया गया है कि आप लोग अपने घर का इंटीरियर्स चाहे कितना भी बढ़िया रखें, चकाचौंध बढ़िया आप खर्चा करके एक बढ़िया लाइफ हर कोई चाहता है आजकल, तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, जो मैं फेसिया की बात कर रहा हूँ, जो मुखड़ा हो गया बेसिकली, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक होता है ना कि एब्रप्टली आप लोग कुछ रफ छोड़ दें, या उसको एक होता है ना कि अनफिनिश्ड अगर छोड़ देंगे, तो आपको कुल मिला के बताया गया है कि जो एक बुरी नज़र भी होती है ना, उससे आपका बचाव होगा। और बचाव होगा तो एक होता है ना कि आप अपने अंदर खाने जो भी कर रहे हैं लाइफ में वो चलता रहे अंदर खाते, लेकिन आपके बैंक खाता डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जो ईवल आए लोगों की होती है, किसी को फिर ऐसे लोगों को ये भी वहम होता है कि ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस हम थोड़ा सा अनफिनिश्ड एक लुक रखेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है आपके। और कभी भी ऐसे इंसान को एक हिदायत दी जाती है कि अपनी रिश्तेदारी के अंदर अपने रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से अपनी इनकम, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी इनकम का भी होता है, तो उसको कभी भी डिस्क्लोज ना करें, किसी के सामने ओपन ना करें। जो कमा रहे हैं वो परमात्मा ने आपको दिया है, आपकी मेहनत है, वो करें। आप अगर किसी के सामने शो ऑफ करेंगे, या आपने कहीं से भी ये शो ऑफ कर दिया कि मैं ऐसा कमा रहा हूँ, कर रहा हूँ, या ये बढ़िया चल रहा है, तो फिर हो सकता है कि आप स्लोली आपको झटका लगे, डिटोरेट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मान लीजिए कि किसी का सैटर्न 12th हाउस का है, तो देखिए अभी राहु पे भी मैं आऊँगा, लेकिन अगर सैटर्न 12th हाउस का है तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कि आप डोनेशंस करो, क्योंकि ऐसे इंसान के हाथ से क्या है, डोनेशंस होती नहीं है जल्दी से। तो अगर ऐसे इंसान डोनेशंस करता है तो वो उसकी बेहतरी के लिए, एक प्रोग्रेस के लिए बढ़िया रहता है, क्योंकि 12th हाउस हमारा डोनेशंस का भी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि 12th हाउस हमारा बेडरूम लाइफ का भी होता है, जो मियाँ बीवी के एक बीच में जो संबंध होने चाहिए उसका भी होता है, या बेडरूम लाइफ का भी होता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कि क्योंकि शनि क्या है, पुरानी चीज़ें खरीदना, कबाड़ के आइटम हो गए, स्क्रैप हो गए, ये सब सिग्निफिकेंस दिए गए हैं शनि को। आयरन हो गया, तो कोशिश करें कि आप अपने बेडरूम में रॉट आयरन का बेड ना रखें। एकदम पुरानी लकड़ी, जो एंटीक बेड आते हैं, उस तरह का अगर आप यूज़ करेंगे तो भी हो सकता है कि आपके संबंध, रिश्ते खराब हुए, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है आपको। अगर ये अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें शनि का इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो ना हो तो बेटर है आपके लिए। ये ऐसी पोजीशन है कि यहाँ पे शुक्र बढ़िया रिजल्ट देता है, तो हम क्यों ना शुक्र को बलवान करें, इत्र का प्रयोग कर सकते हैं बेडरूम में। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मैं सिग्निफिकेंस को यूज़ करके अपने कॉम्बिनेशंस बना के एक उससे आपके लिए रेमेडियल मेजर्स भी बना रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब मान लीजिए किसी का 12वें घर का राहु है फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए 12वां घर हमारी टेरेस भी हो गया, राहु हमारी छत हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि ये इंसान को ऐसा बताया गया है कि शेख चिल्ली भी होते हैं, थोड़ा सा फेंकने की आदत होती है इनकी। तो क्यों ना हम, क्या होगा कि अगर खर्चा 2 रुपये है तो उसको 10 रुपये प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, तो वो गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आप लोन हो गए, कर्जे हो गए, क्योंकि ये 6th हाउस को भी देख रहा है जो हमारे कर्जे का हाउस है, लोन डेथ्स हो गई, तो उस तरह की चीज़ों में आप लोग पढ़ सकते हैं। और कोई कोर्ट कचहरी में भी फंस सकते हैं, तो उनसे बचें। लोहा लंगड़ हो गया, लकड़ी गीली हो गई, कोयला हो गया, इसको छत पे ना रखें अपने घर की, या कहीं भी ऐसी जगह पे घर में ना हो तो बेटर है। कभी ज़रूरत है तो आप ला सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे, और एक आपकी फैमिली लाइफ, जो एक मैरिज लाइफ होनी चाहिए, वो भी एक कंट्रोल में रहेगी। तो आपकी एक होता है ना कि तरक्की के लिए भी बढ़िया है कि आपकी सेविंग्स ज़्यादा रहेंगी और खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मान लीजिए किसी का 4थे घर का शनि है, तो ये अब आप देखो कि 4th राशि जो हमारी नैसर्गिक 4th हाउस वो चंद्रमा का है, वहाँ पे हमने शनि को बिठा दिया। तो ऐसा बताया गया है कि आप
सांप को अगर दूध पिला सकते हैं तो वो एक तरह की रेमेडी बताई गई है इसकी। आप लॉजिक एक बार लगा के देखें कि किस तरह से हम लोग रेमेडीज़ को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे शनि के लिए उड़द की दाल हो गई, तेल हो गया, काला क्लॉथ हो गया, इन सब का दान भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास जहाँ भी मंदिर हो वहाँ पे आप करें तो उसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है आपका। और 4th हाउस हमारा माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख हो गया, और सुख शांति इन जनरल हो गया, तो उसमें भी आपको बेहतरी मिलने के चांसेस मिलेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि कुछ इजी वे आउट और चाहिए, तो आप घर पे खीर बनवाएं और कौवे जैसे आते हैं, अगर आपके पास बालकनी है घर में तो बालकनी में रखें कि वहाँ पे सिर्फ वो एक भोग मतलब एक होता है ना कि मुंह लगा गया वहाँ पे, तो भी आपको रेमेडी, और आपकी छत है तो वहाँ पे भी रख सकते हैं जिससे कि वो रेमेडियल तौर पे आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे। अब दोस्तों मान लीजिए आपका 5th हाउस का सैटर्न है किसी का, तो ऐसा बताया गया है कि जब भी आपके घर में बच्चों का बर्थडे, क्योंकि 5th हाउस हमारा संतान का भी होता है, तो एक तो बच्चों को भरपूर प्यार करें, किड्स से प्रॉपर एक होता है ना कि अटैचमेंट होना चाहिए, उनको समय देंगे, तो ये भी एक तरह की रेमेडी है। और कभी भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हैं, वैसे तो ना करें तो अच्छा है, वही नज़र वाली बात जो मैंने आपको बोली थी, वो डिस्ट्रेस पोजीशन हो जाती है, तो अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और कर रहे हैं तो कुछ भी मीठा डोनेट ना करें यहाँ पे, जिससे कि इस घर के नेगेटिव इम्पैक्ट ना आपके संतान पे आए, ना आपके ऊपर कुछ भी आए, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। अब मान लीजिए कि किसी का मार्स और केतु इकट्ठे बैठा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 6th हाउस में, तो देखिए मार्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, तो अब ये रोग का घर है, तो ब्लड के अंदर केतु हमारा प्लेटलेट्स का काम हो गया, तो अगर आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है या जो भी उस घर के सिम्टम हैं, मान लो लगन में बैठ गया आपका, तो क्या होगा, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतनी नहीं कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है, और उससे कम एफर्ट आप लोग लाइफ में लगा रहे हैं, चाहे कितना भी उच्च का मंगल हो, लेकिन अगर केतु साथ बैठ गया तो उसको सप्रेस कर देता है। और यही अगर राहु बैठेगा तो उसको एम्पलीफाई कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम चीज़ों को समझ के उसकी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं तो हम एक खुद की रेमेडी भी बना सकते हैं, और उसके बेटर प्रोस्पेक्ट्स और सिग्निफिकेंस जो भी उस प्लैनेट के हैं या उस घर के हैं उसको अपनी लाइफ में एक इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और उससे बेटर आउटकम निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ जो मज़ेदार चीज़ है, ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बार बार रेफ़र कर रहा हूँ कि कुछ पॉइंट रह नहीं जाए, क्योंकि हर एक चीज़ याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो 12वें घर के राहु के लिए ये भी बताया, क्योंकि हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, बेड है, बेडरूम लाइफ है, बेड प्लेजर्स है, तो ऐसा इंसान क्या है दुनिया से उल्टा चलता है। बहुत सी बार देखा गया है कि जब आम तौर पे हर इंसान दिन में वर्किंग पे होता है और रात में सोता है, तो ये उल्लू की तरह रहते हैं, मतलब कि उल्टा चलते हैं। जो हम कहते हैं ना कि उल्लू रात को जगता है, तो वैसी टेंडेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप लोग एज अ रेमेडी कि अपना स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर करें, उससे आपका माइंडसेट भी क्लियर रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, और आप बेटर वे में डे में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें क्या होती है जो कि हम लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं अगर, है ना, अपनी जिद को छोड़ के, क्योंकि राहु हमारी जिद भी है, जहाँ बैठा हुआ एम्पलीफाई भी करेगा। अगर हम अपना लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और बेटर वे में लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम इन चीज़ों के बेटर रिजल्ट्स को एक ऑब्टेन कर सकते हैं और बेटर लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी, मंगल, राहु और शनि की कुछ वेरियस पोजीशंस मैंने डिस्कस करी इसमें,